हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग मॉक टेस्ट 11 जो कि मैथ का है, हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है जिसमें आपका 1 to 25 टोटल क्वेश्चंस रहेगा और फिर हम लोग पार्ट 2 का करेंगे। तो इसमें से जितने सारे जो सवाल लिए गए हैं वो आपका जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद अक्टूबर या नवंबर के आसपास में जो हुआ था, उसी में से हमने ये सारा का सारा जो है मैथ्स का क्वेश्चंस वो लिया है, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा अच्छे अच्छे लेवल का सवाल था वो पूछा हुआ है। तो टोटल 1 to 25 रहेगा। बाकी इस तरीके से और जो अच्छे अच्छे सवाल हैं जो बीपीएससी और अलग अलग एग्जाम में बिहार के पूछे गए हैं, उनका हम लोग लगभग टॉप 100 के आसपास में सोल्व करने वाले हैं। तो ये पहला है आपका, जिसमें दिया गया है एक तालाब की खुदाई की अनुमानित लागत है वो 4800 रुपये है। यदि मजदूरी दर में 1/6 की वृद्धि की जाए और तालाब की खुदाई में लगने वाला समय में 1/4 की वृद्धि हो जाए, तो अब खुदाई की लागत है वो पूछा जा रहा है कि टोटल जो खुदाई की लागत है वो कितना होगा। अब बताओ जो लागत होगा हम लोग का वो कितना होगा। तो बोलोगे जो लागत होगा, यानी कि मान लो कि खुद काम कर रहे हैं तो जितना समय से हम काम करेंगे भाई, 12 घंटा काम करेंगे और पैसा जितने के हिसाब से बोला रहेगा कि ये घंटे में इतना देंगे, वो हम कंप्लीट पैसा लेंगे लेंगे तभी तो हम लोग का लागत आएगा ना, तभी पता चलेगा। तो समय इंटू दर होगा। तो पहले तो देखो, पहले क्या था, 1/6 वृद्धि होता है, तो यानी पहले था 6। आप देखो यहाँ पे जो दर है, दर में क्या हो रहा है कि पहले था 6, 1/6 की वृद्धि हो रहा है, तो यही ना होगा 1/6, यानी कि 1 का वृद्धि, तो कितना बोलोगे, अब हो गया 7। ओके। अब है जो समय है, जो टाइम है, ये तो हम लोग का दिया हुआ था दर था, अब दिया है टाइम। तो टाइम कितना दे रहा है, बोला है कि 1/4 का वृद्धि हो जाता है। तो पहले होगा 4 और अब हो गया कितना बोलोगे, अब हो गया वो उसका हो गया 5 हो गया, क्योंकि एक इसमें भी वृद्धि हुआ। तो बताओ पहले जो ओल्ड का जो लागत लगा होगा वो कितना लगा होगा, तो ये तो ओल्ड है और ये हम लोग का न्यू है। तो इसका कितना 6 को 24 लगा होगा। अब जो लगा वो कितना 7×5 = 35 लगा, तो ये हो गया न्यू वाला। तो ये हो गया। अब देखो 4800 रुपया लागत दिया था, कब देगा, अब थोड़ी देगा, पहले वाला पे दिया होगा ना, यानी 2400 जो वैल्यू है वो दिया है। ये 4800 का ये होगा 4800 का। तो फिर करेंगे हम लोग का क्या चाहिए कि अब जो खुदाई है इसका कुल लागत, तो अब तो 35 लग रहा है, तो 35 ये हो जाएगा। इसको कर दें, 24 दूनी 48, 35 दूनी 70, यानी हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही हो जाएगा। दो दांतेदार पहिए क्रमशः 48 और 56 दांतों वाले एक दूसरे से जुड़कर घूमते हैं। यदि दूसरा पहिया 60 सेकंड में 300 चक्कर लगाता है, ओके, 60 सेकंड में कितना लगा रहा है, सेकंड दूसरा वाला वो लगा रहा है आपका 300 चक्कर है वो लगाता है। तो पहला पहिया जो है 12 सेकंड में कितना चक्कर है वो लगाएगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स पूछा जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, चक्कर होगा आपका। तो पहला का तो दिया है कि पहला का 12 सेकंड में कितना, यानी पहले वाले का 12 सेकंड में वो पूछा जा रहा है कि कितना लगेगा। तो देखो क्या क्या दिया, बोलोगे 48 दिया है, दांत कितना था 48 था, तो 48 यानी इसका तो सिंपल यही होगा ना, जो टीथ होगा और जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा यानी T1 N1 जो दोनों होगा वो दोनों को मिलाकर दोनों तो बराबर रहा होगा, तो T2 मल्टीप्लाई इंटू यही रहा होगा। तो आप कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा पहला टर्न। तो देखो 48 टीथ था, 48 दांत था, नहीं पता है क्या था इसका, तो N1 मान लेते हैं। ठीक है, N1 रहने दो, इक्वल टू T2, यानी T2 एक सेकंड में देखो 60 सेकंड में, यानी दूसरा वाला जो है चक्कर जो लगाता है वो देखो, तो चार ये 60 सेकंड में कितना लगा रहा है, बोलोगे 60 सेकंड में ये लगा रहा है आपका 300 चक्कर। तो एक सेकंड में कितना लगाएगा, एक सेकंड में बोलोगे एक सेकंड में वो लगाएगा 5 चक्कर। तो बस हो गया, यानी सेकंड वाला का दांत कितना दिया था, 56 दिया था ये, और ये हो जाएगा 5 इसका। तो इसको निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा हम लोग का है ना 8×6 = 48, 6 बार में, और 8×7 = 56, 6 ये हो जाएगा, और 8×7 = 56, 8×6 = 48, 8×6 = 7। ठीक है, अब कोई काटेगा क्या, 7×5 = 35, 35 ठीक है, 35 ये हो जाएगा, और ये 6, यानी 35 बाई कितना आ गया, 6 आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स ये हो जाएगा हम लोग का N1 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा था, पहला पहिया 12 सेकंड में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 35 दूनी 70, बार बार 70 आ रहा है, यानी हम लोग का आंसर है वो होगा, वो सही होगा 70। तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी की जो आय का अनुपात है वो आपका 4:5:6, उनके व्यय का अनुपात 9:8:7 है। यदि ए की बचत की आय, यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, ओके, ए की बचत, ए की जो सेविंग है उसकी आय का 1/4 है, तो आय का ना, तो आय कितना था, 4 था, ओके, 4 है। तो पहले तो देख लेते हैं इनकम, जो देखो जितना ये सिंपल दिखने में लग रहा है ऐसा सिंपल ये है नहीं। यहाँ पे कितना दिया है, 4 आपका दिया है। इनकम जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 4 दिया है, फिर दिया आपका 5,
और ये दिया है 6। अगर रहता रेशियो 2 ही तक रहता तब तो सिंपल सा बन जाता। उनके व्यय का अनुपात है वो दिया है 9, 8, 7। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपका दिया है, कितना दिया है, वो दिया है आपका 9:8:7 दिया है। अब है कि उसकी आय का 1/4 है, बचत जो है ए का जो सेविंग है उसकी आय का 1/4, आय तो 4 था तो इसका 1/4 यही तो होगा सेविंग। तो ये कितना हो गया, सेविंग हो गया आपका। तो बोलो अब हम लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो दिया, कितना इनकम का और एक्सपेंडिचर का हम लोग भी निकाल लें। जो ए का जो आया इनकम और एक्सपेंडिचर कितना आएगा, बोलोगे कि जो इनकम था ए का वो तो 4 था, तो 4 ये और एक बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 3। यानी कि इसी रेशियो में अब हम लोग का ये जो दोनों का वैल्यू दिख रहा है आपका इनकम और ये एक्सपेंडिचर, इसी रेशियो में हम लोग को लेकर के आना है। और इसको लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि जो 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या, जो आपका एक्सपेंडिचर दिख रहा है और जो इनकम दिख रहा है ना, इन दोनों का जो ए का है ना, मान लो बी का देता तो बी वाला लेते 5 और 8, लेकिन यहाँ पे ए दिया है तो ये आपका ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो किसको लेंगे, 4 और 9 को लेंगे, क्योंकि ए का दिया है तो इनकम दिया है 4, इसका 9 उल्टा लेके चलना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से और ये आ जाएगा हम लोग का 4। तो यानी कि 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 4×3 = 12, ये हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो रेशियो आया इनकम और एक्सपेंडिचर वो कितना आया, 36 और 12 आया है। तो बस अब यही था, अब ये जो मेन बनाना था आपका यही बनाना था, ये बन गया। अब आंसर सिंपल सा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले क्या हम लोग को बोला जा रहा है, ए बी सी की वस्तु का अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो ए बी सी का बचत का अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो बचत कैसे निकालोगे, बोलोगे जो इनकम होगा माइनस कर देंगे जो आपका एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई इनकम में कितना से करोगे, 36 से करोगे। तो 36 ये हो जाएगा, ये ए का निकलेगा माइनस, फिर 9 और 9 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 12 से ना, तो 12 यूनिट हो जाएगा। तो देखो इसको करेंगे तो 9 9 81, तो ये हो जाएगा और ये आपका 4, तो 4 ये हो जाएगा, 8 चौको 32, 332 324 ये हो गया। और बर्नमा टोटल से ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा, कितना निकल करके आ जाएगा 6, और एक आ जाएगा और एक 116 आ गया क्या, ये 100 नहीं नहीं कुछ तो गलत हुआ। अच्छा यहाँ 4 था, यहाँ 9 कर दिया, वही तो सोच रहे हैं क्यों आ रहा है। तो 6 चौको 24 और ये 144 होगा ना, तो आपका 144 तो ये हो जाएगा और 108 ये हो जाएगा। तो ये बचा 6 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 36 आया। वो आया क्या, सेविंग आया ए का। तो ये ए का पता चला। अब करते हैं ए का। तो ए का देखो 3 3 4 4 सब में तो ऐसे दिख रहा है। अब बी का निकालना पड़ेगा, तो बी का भी सेम करना पड़ेगा प्रोसेस। तो बी के लिए क्या करोगे, 5 × 36 करोगे, तो 5 × तो 36, तो ये हो जाएगा, माइनस करोगे आपका 8 × 12, तो 8 × 12 ये हो जाएगा। तो 36 पंजे कितना हो जाएगा, 25 15 और 3 18, 180, तो ये हो जाएगा 180 और 12 8 96 ना, तो 96 ये हो जाएगा 4, और ये बचा हम लोग का 17, तो 17 ये हो जाएगा। और 9 17 है ना, तो 17 9 8 17 84, यानी कि ये आया बी का आया जो हम लोग का, वो आया 84। अब बी का आ गया। अब सी का देखो, तो सी का करेंगे तो सी का कितना हो गया, 6, 6 में करोगे 36 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर लेंगे क्योंकि सेविंग चाहिए। अब कर लेंगे 12 है ना, तो 12 यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 × 7, तो 12 से 84 इसका आ जाएगा। 6 करेंगे, 6 6 36 और 6 6 36 छत्री 18 3 21 216, तो ये हो गया माइनस 12 से 84 ये हो जाएगा। तो करेंगे घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 2, और ये हो जाएगा ना 9 और ये 2 11, तो 11 में से 8 3 11 और ये 132 आया। तो अब सबको हम लोग को रेशियो लेना है। 36 ले लोगे ये, फिर ले लेते हैं कितना आपका 84 आना बी का, तो बी का 84 और सी का आया 132। कितने से कटेगा, 4 से या 6 से, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा क्या, 8 4 12 कट जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 से तो कट रहा है, तो ये सब आ जाएगा, यानी 6 6 36, तो ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 14 6 84, तो ये हो जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा 14 6 84। ओके, अभी और भी कटेगा नहीं, 6 6 दूनी 12 ये हो जाएगा और 6 दूनी 12 ये, तो ये कट के आ जाएगा, यानी आना चाहिए 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, 3 7 11, 3 7 11, 3 7 11, ये है ना पहला, यानी पहला ऑप्शन है हम लोग का 3 7 11, ये है। थोड़ा सा था सवाल, यहाँ दिया गया 6 किसान और 15 मजदूर मिलकर एक धान का खेत है 10 दिनों में काटते हैं, जबकि 6 किसान और 25 मजदूर वही खेत को 8 दिनों में काटते हैं। बताइए कि इतना मजदूर है वो कितने दिन में काम करेगा। तो पहले तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्या है, 6 किसान किसान प्लस का 15 मजदूर एम से डिनोट कर देते हैं, दोनों मिल करके काम कर रहा है, ये कर रहा है 10 दिन में।
एमडीएच लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा है वही काम मतलब दोनों का काम बराबर है, तो ये 10 दिन में कर रहा था, अब 25 मजदूर नहीं क्या था, 6 किसान ना, 6 किसान, यानी यहाँ पे दिया गया 6 किसान प्लस के कितना 6 किसान 25 मजदूर, तो 25 ये हो जाएगा मजदूर। और कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है, तो 8 दिन में ये हो जाएगा। अब कर लेते हैं हम लोग का, यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगा किसान का और मजदूर का, तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा हम लोग का 5 दूनी 10, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 के ना आ जाएगा, प्लस का ये 15 पचे 75 एम आ जाएगा, इक्वल टू करोगे तो ये आ जाएगा 6 चौको 24, 24 के, और ये प्लस का आ जाएगा हम लोग का 4 है ना, तो 84 एम आ जाएगा। माइनस कर दें 24 में करोगे तो 6 के, तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 6 के ये आ जाएगा, और इसको 75 75 इसको करेंगे तो 9 5 14, यानी कि इधर आ जाएगा 9 एम। तो के और एम, के बाई एम का रेशियो निकालोगे तो इफिशियंसी आया वो हम लोग का 9 9/6, तो यानी कितना आ जाएगा 3 3 9 और 2 3 6, 3:2 आया। ठीक है, के और एम का, यानी के का एफिशिएंसी 3 और एम का एफिशिएंसी 2। अब फिर हम लोग को एक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी आया नहीं है, तो हम लोग को तो टाइम निकालना, मतलब टोटल वर्क है वो निकालना पड़ेगा। तो 6 से देखो, 6 से करोगे 3 में मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा के, तो 6 3 जा 18, तो ये आ गया। इसमें करोगे 15 में करोगे 2 से, तो 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यानी 8 ये हो जाएगा, और ये 3 1 4, तो 48 तो ये रहा, और 10 में मल्टीप्लाई करोगे ये वाला, क्योंकि तब तो टोटल वर्क आ जाएगा ना। तो टोटल टाइम और टोटल ये वाला जो टोटल टाइम और दोनों जो मिल करके आदमी काम कर रहे हैं वो, तो ये आपका 10 और ये 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम होगा आपका 480। अब निकाल लेते हैं 12 किसान, तो 12 किसान का एफिशिएंसी 3, तो बढ़ती है 36, 36 ये हो जाएगा। 30 मजदूर, 30 मजदूर का कितना, ये 60, तो 60 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 480, तो ये हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो 6, और ये आ जाएगा हम लोग का 6 3 9 आ जाएगा, तो 96 आ गया। तो लास्ट में तो जीरो है, 6 पंजे 30, 9 पचे 45 और 3 48, यानी 5 बार में ये कट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो हम लोग को पहला है ये सही हो जाएगा। 8400 रुपये की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि बी को ए के हिस्से का 4/5 भाग मिले, सी को बी के हिस्से का 2/3 भाग मिले, और डी को ए बी सी तीनों के हिस्से का कुल योग का आधा मिले। ओके, 8400 रुपया ना ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि बी को ए के हिस्से का, जो यानी बी है वो आपका ए है, जो बी है ए के हिस्से का, जो बी है वो का ए के हिस्से का, यानी इसका 5 है तो इसका आपका 4 है। ओके, सी के, जो सी को बी के हिस्से का 2/3, यानी जो सी है, ठीक है, सी कहाँ पे चल कर दें, यहाँ पे कर देते हैं, जो सी और बी के हिस्से का, यानी सी यहाँ पे और बी यहाँ पे, जो सी है सी को बी के हिस्से का, सी को बी के हिस्से का 2/3, ठीक है, तो ये सी यानी कि 2 रेशियो इसका है और ये इसका 3 है बी के हिस्से। तो अब हम लोग का बी दिख गया, बी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे 4 है और बी यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तो 3 से कर देते हैं यहाँ और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, तो हम लोग का निकल के आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ जाएगा। ए का करोगे तो 15, तो 15 ए का आया, बी का कितना आ जाएगा 4 12, तो बी का आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा, सी है ना 4 दूनी 8, तो ये आपका 8 आ गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि जो सी बी के हिस्से का 2/3 भाग मिले और डी को ए बी सी के तीनों हिस्से का कुल योग का आधा भाग मिले, जो सी का है इन तीनों के जोड़ का, तो 12 8 20, 20 और ये 15 जोड़े तो कितना आ जाएगा 35 ना, 35 का आधा, तो 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो 17.5 इसको मिला है। तो कुल बताइए ए को कितनी राशि है वो मिला, अभी इसी में तो सब पैसा बटेगा, यानी ए बी सी डी है सब इसी में बटेगा, तो बताओ 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 5 35, तो 35 और अभी और ऐड कितना हो जाएगा, बोलोगे अभी और ऐड होगा वो 17 हो जाएगा, 17.5, तभी तो सबको मिला है इसी में पैसा, 5 7 5 12 और ये 3 4 1 5, यानी 52.5 है वो वैल्यू दिया है आपका 8400 का। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसका करना है, हम लोग को चाहिए ए का, ए बोले तो 15, तो 15 तो ये हो जाएगा, एक जीरो और ऊपर भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 5 से काट दें 2 5 जा 10, फिर आपका 5 से कम 5 0 5 पचे 25, अभी भी कटेगा क्या 5 से, तो ये कटेगा 3 पचे 15, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 21, 21 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 बार में ना 21 चको, तो देखो चलती 12 12 दूनी 24, यानी 24 हम लोग का, ये हम लोग का सही हो जाएगा। सरल करना है, बताना इसका वैल्यू कितना कितना आएगा, तो इसको कर दे क्या, थोड़ा सा तो जाएगा लेंदी, क्या कैसे करें, यहाँ पे अंडर रूट में है, ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है 4
आपका दिया है माइनस अंडर रूट में 7, ठीक है। फिर आपका दिया है डिवाइडेड बाय, और ये आपका दिया है अंडर रूट में, और ये दिया है 8 प्लस का 3 अंडर रूट 7 दिया है, और ये माइनस है 2 अंडर रूट 2 का दिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा सा क्या करें, वैल्यू रख दें। अब बोलोगे वैल्यू रख दे रहे हो, जान रहे होगे तो ऐसे लिख रहे हो, नहीं, मेरे को वैल्यू जो याद है ना, मेरे को याद है, जैसे देखो आपको लिख करके दिखाता हूँ। अंडर रूट 2 है, 2 का वैल्यू बोलते हैं ना, ये आपका 1.41 आता है, ठीक है। अंडर रूट 3 है, इसका आता है 1.732, एग्जैक्ट 3 डिजिट तक याद है। यहाँ पे अंडर रूट 5 का करोगे तो आपका आ जाता है 2.236। फिर आपका अंडर रूट 6 का है तो 6 का होता है 2.449। अंडर रूट 7 का होता है आपका, अंडर रूट 7 का होता है हाँ 2.645। अंडर रूट 8 का भी लिख करके दिखा देते हैं आपको, 2.828 आता है। अंडर रूट 9 तो पता ही है 3 आ जाएगा। अंडर रूट 10 का लिखा दिखाते हैं 3.162 आता है। तो ये याद है, ठीक है। आप यहाँ पे रेशनलाइज भी करके ला सकते हो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसी से वैल्यू रख करके चेक करते हैं। तो देखो 4 है, 4 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कर लें, कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 का वैल्यू क्या बताएं 2.6, तो 2.6 है ना, मतलब 2.645, तो 2 पॉइंट कर लें, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 2 पॉइंट आपका हो जाएगा 6 कर लेते हैं, तो 2 ही डिजिट रखते हैं। फिर डिवाइडेड बाई कर लोगे, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 8, तो ये अंडर रूट 8 प्लस ये 3, इसको रहने देते हैं 8 प्लस का, पहले 3 देखो 3 अंडर रूट 7 आया ना 2.6, फिर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 1.4 से, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 18, 3 दूनी 6 और एक ये हो जाएगा ना 6 3 जा 18, और 6 3 जा 18, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है 7.8, तो ये हो जाएगा, प्लस में इसको ऐड होगा 8, फिर माइनस हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी 2.8 है, ये माइनस हो जाएगा। कितना कर दें इसको करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 2.8 घटाएंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना 5 है ना, 5 आ जाएगा, और 8 5 कितना होता है 13 होता है, ठीक है। 8 5 13 हो गया, तो अंडर रूट में आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 2.8। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे गलत हो गया, गलत क्या हो गया कि पहले तो इनको हमको करना था ना, क्योंकि ये पहले ये ब्रैकेट है तो बाद वाला है ना, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तभी तो उसको माइनस करते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, सबको एक साथ खिचड़ी पका दिया। यहाँ पे कर लेते हैं 8 है आपका, और ये 78 है ना, तो 8 7 15, 8 7 15, ठीक है 15.8 आ जाएगा, ये आपका कितना 15.8 आ जाएगा। तो 15.8 माइनस करोगे, इसको घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई कितना तो 1.4, यानी 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 2.8 घटा दें आप तो 2.8, तो ये हो जाएगा। तो फिर से आपका आ जाएगा सेम 2.8। क्यों ऐसे हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, 13 है ना अंडर रूट 13, क्यों 18 ये आ गया, मतलब ये तो आ गया 8 7 15, 15.8, 15.8, ओके ओके अंडर रूट में है ना 15.8, 15.8 इसको बाहर निकालना पड़ेगा और माइनस करके करना पड़ेगा, फिर हम लोग का 2.8 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 15.8। ये कितने के आसपास आ सकता है, 4 से करेंगे तो 4 चुको 16 हो जाएगा, 4 चुको 16 हो जाएगा, तो 15.8 है ना, तो देखो सोचो इसको 15 के आसपास में आने के लिए, मतलब 3.6 या 8 के तो आसपास में आना ही पड़ेगा। तो कितना बचेगा बोलोगे, 1 बच जाएगा, तो नीचे लगभग में कितना बचेगा हम लोग का 1 बच जाएगा। अब आते हैं ऊपर में, तो ऊपर में देखो, ऊपर में देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में कहोगे तो बोलोगे 6 है ना 2.6, यानी 2.6, और ये 4 माइनस होगा तो 1.4 के आसपास में आएगा, 1.4, यानी नीचे भी 1 पॉइंट के समथिंग में रहा होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलोगे, दोनों ऊपर और नीचे दोनों है ना, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर है 1 आ जाएगा, बाकी इसको रेशनलाइज करोगे तो आप कर सकते हो। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का जो गति है वो पूछा जा रहा है, बता दो कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड जो होगा आपका, जो स्पीड होगा वो क्या होगा, बोलोगे कि जो स्पीड होगा हम लोग का वो क्या होगा, डिफरेंस जो आपका डिस्टेंस दिया है, यानी कि जो डिस्टेंस में डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा आपका डिस्टेंस में, तो यहाँ पे लिख दें डिफरेंस इन डिस्टेंस बाई कितना हो जाएगा आपका, जो डिफरेंस होगा टाइम का वो आ जाएगा डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तो अब कर लेते हैं हम लोग करेंगे तो कितना 240 मीटर दिया हुआ था ना, तो 240 मीटर ये हो जाएगा, और इसका टाइम का डिफरेंस कितना, तो बोलोगे 24 तो ये था और 18 ये है, तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 से करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा, ये आया क्या 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आया।
अब पूछा जरा रेलगाड़ी की गति बताना है, वो सब किलोमीटर में दिया है, तो सिंपल सा किलोमीटर बदलने के लिए क्या करोगे, किलोमीटर 18/5 होगा ना, 18/5 हो जाएगा। इसको करोगे तो 5 से 8 बार में 18 कितना हो जाएगा, 44, यानी 144 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोग का ये सही हो जाएगा। दिया गया 7 ये 7th में एक नाव 16 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ 2 घंटे में, ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, धारा को एक्स मान ले, एक्स मान लेते हैं, धारा के साथ गया है, तो 16 यानी कि जो स्पीड होगा धारा का कितना होगा, 16/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ये रहा होगा 8 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ। उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध यानी कि वाई के विरुद्ध यानी विरुद्ध में गया ना, तो कितना 4 घंटे में 4 घंटे में तय करता है, तो 4 से ये कर लेंगे, यानी स्पीड कितना रहा होगा, ये रहा होगा 4 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। तो स्थिर जल में नाव की गति है वो पूछा जा रहा है। तो देखो नाव की गति निकालना है, तो जब नाव की गति को ऐसे हम अज्यूम जो करते हैं वो ए करते हैं, और नाव की गति निकालना रहता है तो जो अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक्स प्लस का जो वाई है डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे बोट का निकालना होगा, जो नाव का, ये तो नाव का है, मतलब स्ट्रीम का निकालना होगा धारा का, तो उसको उल्टा कर देना, मतलब माइनस करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 8×4=12, दोनों कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 8×4=12, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो रहा होगा वो आपका रहा होगा, जो नाव की गति है ये रहा होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 20% सस्ता खरीदा होता और 60 रुपये में कम बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो सीपी होगा वो आपका 100 होगा, बेचा कितना में, बोलोगे 20% का लाभ में बेचा, यानी 120 में बेचा होगा। अब यदि उसने वस्तु को 20% सस्ता में खरीदता, यानी पहले 100 था, 20% सस्ता में खरीदेगा, यानी अब जो सीपी बना वो कितना, बोलोगे 100 का 20% करेंगे तो 20% कमेगा, यानी कि 80 निकलेगा, तो ये रहा होगा 80। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे, कर 60 रुपये में कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, यानी कि 80 पे क्या होता है, ये होता है 25% का लाभ, यानी 125 का सामान बिकता हो। तो कर लें इसको, ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2×5=10, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 25×5 125, तो इसको कर देते हैं 4 से, ये यानी कितना आ जाएगा, ये बेचेगा वो सामान, वो कितना में बेचेगा, 100 रुपये में बेचेगा। 80 का था 100 तक, कब, जब 25% का ये आपका प्रॉफिट हो रहा था। अब देखो पूछ रहा था, हम लोग से पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य, लेकिन ऐसे तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या एग्जैक्ट में हम लोग का वैल्यू है, रेशियो में जो आया है वो कितना आया, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के आएगा ना, ऐसे तो 80 100 ये सब कुछ भी आ जाएगा। तो देखो पहले तो ये है आपका, पहले क्या था, जो सेलिंग प्राइस था आपका 20 था, अब कितना हो गया 100, हम लोग बोलेंगे तो कितना कम गया, बोलोगे 20, लेकिन ये वैल्यू कितना दिया 60, तो यानी 20 यूनिट का वैल्यू दिया आपका 60 दिया है। और पूछ क्या रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य पहले कितना था 100 था, तो ये आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 300 होगा हम लोग का, वो सही आंसर हो जाएगा। किस वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो देखो 3 कैसे बराबर कर दें, इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या 10% से अगर करें, 10% से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और ये 100 है ना, तो 101 मतलब 21, तो यह आपका 21% आता है। 21% क्या नहीं बता दोगे, 3 ईयर का, ये आपका, ये तो CI रहा, और ये एस आई कितना 7 करेंगे तो 7×21, तो 21% आ गया, यानी कि 7% रेट रहेगा 3 ईयर में, तो आपका हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग का 7% होगा। ऑप्शन नंबर बी ये है जो, वो हम लोग का सही हो जाएगा। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20 और 24 से विभाजित करने प्रत्येक बार है ना 4 आपका शेषफल है वो बचता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 4 शेषफल नहीं बचे, तो 4 शेषफल नहीं बचेगा तो ये नंबर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो पहले छोटा नंबर उठाते हैं, तो पहले छोटा नंबर उठाएं, कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 घटा देंगे तो 120 बचेगा, यानी ये 120 जो आया सब नंबर से कटना चाहिए, तो 12 से तो ये कट जा रहा है, तो 12 से कट जा रहा है, 16 से काटोगे तो क्या कट जा रहा है, ये 16 से काटोगे तो नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। यानी अब आते हैं दूसरा 244 आ जाओ, तो 244 में 4 घटाओगे क्योंकि 4 शेषफल बच रहा है, यानी नहीं बचेगा तो कट जाना चाहिए था, तो यानी ये बचा कितना, ये बचा 240, डिवाइड करें कितना, 12 से करोगे तो बिल्कुल कट जाएगा, 16 से करेंगे तो हम लोग का कट जाएगा क्या, 16 से करेंगे तो यानी 4 × 4, इसको करेंगे तो 6 बार में ये हो जाएगा
और इसको करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 3 बार में। तो यानी कि ये तो हम लोग का 16 है ना, 16 ये कट रहा है। तो ये 12 से तो ये कट गया, 16 से भी ये हम लोग का कट ही गया। तो अब आते हैं 20 से, 20 से कटेगा क्या, 20 से भी कट जाएगा। अब बाकी बचा हम लोग का 24। तो 200 जो 40 है, क्या ये 24 से है वो कटेगा या नहीं कटेगा, तो ये भी हम लोग का कट जाएगा। यानी कि हम लोग का जो 244 होगा ये आंसर हम लोग का ये हो जाएगा सही। बाकी एलसीएम लेकर के आप बना सकते हो। दो संख्याओं का गुणनफल है आपका दिया है इतना और एचसीएफ दिया है इतना, तो एलसीएम पूछा जा रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 4 3 2 0 और एचसीएफ हम लोग को चाहिए दिया है ऑलरेडी 24। डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका, ये कटेगा 24, 24 से कम 24 और ये 8 को 32, लास्ट में 8 रहेगा, तभी तो ये कैंसिल हो पाएगा, यानी 18। तो आपका जो आंसर होगा वो 180 है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 50 रुपये का अंतर है, ठीक है। अगर बोलेंगे 5 वार्षिक यानी 2 वर्ष का दिया ना, तो 2 वर्ष का लिए तो सिंपल हमने बताया था कि जो हम लोग का जो CI और जो SI का 2 ईयर का जो होता है डिफरेंस होता है P इंटू जो रेट है, रेट बाई 100 के पावर में 2 कर दो, सिंपल सा। तो कितना दिया है, रुपये का अंदर 50 दिया है, 50 ये हो जाएगा प्रिंसिपल यानी, और रेट कितना दिया 5 के हिसाब से, तो 5 इंटू 5 बाई 100 इंटू 100 कर लोगे, तो 100 इंटू ये 100 हो जाएगा। काट दें इसको, 5 से काटोगे तो ये 5 बार में एक बार 10 हो गया, इसको काट दें तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। तो 2 पे बाकी 0 0 है वो हम लोग का आ जाएगा। 120 मीटर और 180 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां 45 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो सिंपल सा देखो, दोनों का इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वो हम लोग का आ जाएगा 12, 0 8 2 10 और 2 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 300 हम लोग का टोटल डिस्टेंस है वो आया। अब तो करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों अपोजिट चल रहा है तो जो आपका स्पीड होगा दोनों ऐड होगा, तो दोनों ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 4 11 यानी 117। अब 117 नहीं करना है क्योंकि देखो ऊपर मीटर में दिया है किलोमीटर में दिया है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 5 बाई हम लोग को 18 करना पड़ेगा, तो काट दें इसको, 5 से करोगे तो 2 बार में ये कट जाएगा और 18 से कटेंगे तो कटेगा क्या, ये 9 9 और 2 बचा 9 3 27, हाँ 9 दूनी 18 ये कट जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 9 3 27, 13 बार में ये कटा, तो अभी भी तो नहीं कटेगा, यानी 3 ये है 4 ये है, तो 13 चौको 52, ये है ना 3 और 4, तो हम लोग का 3 और 4 है, तो 3 और 4 12 हो जाएगा ना, 12 ये हो जाएगा और बाकी 0 आ जाएगा। तो कितने बार में ये कट जाएगा आपका, 13 है, 13 से काटोगे तो 13 शत्रुघ्न से 117, तो ये 9 पॉइंट समथिंग में कट जाएगा, ठीक है, 9 बार में आ जा रहा है तो सिंपल से ये हो जाएगा। ABC मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ABC यानी A प्लस B प्लस C मिलकर के एक काम को 10 दिन में करता है, B मिलकर के 15 दिन में करता है, और जो A है प्लस B है वो आपका 15 दिन में करता है, फिर B प्लस C है ये आपका 12 दिन में करता है। तो पहले देख लो, पहले करोगे तो ये आ जाएगा 60, 60 यूनिट 10 छक 60, 15 चौको 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया सबका यूनिट, मतलब इफिशियंसी आ गया। उनकी कार्य कुशलता का अनुपात है वो पूछा जा रहा है, तो पहले तो देख लो ABC तीनों मिला करके था वो आया है हम लोग का कितना 6 आया है, और AB का मिला करके 4 आया, तो AB यहाँ से कर लें, C का वैल्यू पता चलेगा। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 4, तो AB का वैल्यू 4, तो C का पता चल गया, C का कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 होगा। तो जब C का 2 है, तो जब C का 2 है तो B का कितना होगा, दोनों मिला करके 5 है, तो इसका वैल्यू 3 रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग आ गया यानी B/C, ये आया 3/2, तो 3/2 A का पता चल गया, क्योंकि देखो ऊपर में देखो सब मिला करके 6 था, तो A का कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, यानी 1 3 2, 1 3 2, ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो जाएगा। दिया गया है और वैल्यू पूछा जा रहा है कि बताओ कितना हो जाएगा, तो कर दे इसको, ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू 7 रखोगे, b का वैल्यू 5 रखोगे, 7 5 35, x और y का 35 आ गया, 7 5 12, ये सेटिस्फाई कर गया, 7 7 49, 5 5 25, 5 4 9 9 5 14, 4 2 6 7 यानी 74, ये हम लोग का सही हो जाएगा। और ये फिर वैल्यू निकालना है, बताओ इसका वैल्यू है कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले करते हैं, जो इसको स्क्वायर है ना, तो पहले हम लोग माइनस में आते हैं, तो माइनस में जाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा है, इसका अंडर मतलब अंडर रूट में कर देते हैं, यानी 59 51 जो है माइनस का कर दोगे 2, तो ये आ जाएगा कितना 49, 49 का कितना होता है आपका 7, तो ये आपका 7 हो जाएगा, यानी हम लोग का सिंपल सा वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं था, इसका स्क्वायर -2 कर देना था, आंसर आ जाता। एक वर्ग की भुजा जो है दिया है 12 मीटर, इसकी परिधि है, वर्ग की भुजा परिधि पेरीमीटर ना,
तो पेरीमीटर 12×48, तो हम लोग को कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू और ए बी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ए का दिया है 38 और बी का दिया है जो कि बराबर है बी का दिया है 52 दिया है, तो 52 19 दूनी 38 और ये तो नहीं कटा, तो ए और ये हो जाएगा बी, तो ए और बी यानी 52 रेशियो 38 होना चाहिए, तो 38 तो 19 दूनी 38 और ये होना चाहिए 26, तो 26 19 आना चाहिए, 26 और 19 ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का सही होगा। एक किताब की 80 प्रतियों का कीमत इतना है, 300 प्रतियों की कीमत है वो क्या होगा, 300 प्रतियों है ना, ठीक है। यानी कि देखो एक प्रीति का लग रहा है जो प्रति कीमत वो 600 बाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बोला है 300 का, तो 300 ये कर दोगे 0 से 0 और ये करोगे तो कितने बार में हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ये करोगे तो 2 4 जा, इसको कर दें 25 चौको 100, 25 ये हो जाएगा और इसको कर देंगे तो 3 बार में ये हो जाएगा, तो 3 3 9 ये हो जाएगा, यानी 25 इंटू 9 करोगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 225 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी है ये सही हो जाएगा। विकास और विनोद की जो उम्र का अनुपात है 3:2 दिया है, तो 3:2 विकास और विनोद, ठीक है, ये आ गया विनोद, तो ये विनोद है 3:2, 3:2 5 साल बाद इनका अनुपात है वो 4:3 हो जा रहा है। देखो डिफरेंस कितना, एक का, इधर भी एक का, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 5 ईयर दिया है, एक यूनिट का वैल्यू 5 ईयर, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, बोलो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 साल, तो विकास का हो गया और विनोद का 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 15 और 10 यानी 15 10 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही होगा। त्रिभुज का दिया गया है अनुपात इतना इतना है, कौन सा त्रिभुज है, देखो 6 है 8 है 12 है, 6 8 12, तो ऑप्शन देखो स्केलेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, जितना भुजा दिया है वो जो साइड होगा वो सबका बराबर होगा, तो यहाँ पे तो बराबर है नहीं, 6 8 12 है, ये नहीं होगा। आइसोसेलेस, आइसो में क्या होता है 2, यानी 2 सेम सेम होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, तो 6 8 12 अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो पता ही है वो आना ट्रिपलेट में आता है, तो ये नहीं होगा, तो यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा विषम बाहु। ऐसे भी ट्रिपलेट में नहीं तो छोड़ दो, ट्रिपलेट से ऐसे, हाँ ट्रिपलेट में ही तो होता है, यानी कि ए का जो स्क्वायर होगा, जो बी का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू सी का स्क्वायर होना चाहिए, इसका और इसका, तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 36 और प्लस 64 करोगे तो 12 का 144 होता है, आता है क्या, नहीं आता है, तो ये तो हम लोग का ये भी नहीं होगा, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु, 15 वर्षों बाद सीमा की आयु, तो देखो 15 वर्षों बाद सीमा की आयु, तो अभी मान लेते हैं एक्स 15 साल बाद, तो 15 साल ये हो गया। अब उसकी आयु जो है 5 साल पहले की, उसकी आयु जो है 5 साल पहले की बराबर होगा, यानी 5 साल पहले की उम्र 5 गुनी के बराबर होगा, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले x माइनस 5 कर ले, 5 साल पहले 5 गुनी के बराबर, तो यानी 5 गुनी हो जाएगी, तो होगी, ये हो जाएगा। अब निकाल लो वैल्यू, 5 से करें, 5 से इसको करोगे तो 5x आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे मतलब इधर लेके आ जाओगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा ना, तो -4x, तो ये आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 5 5 25, 5 5 25 ये हो जाएगा, आपका माइनस में आया 5 5 25 और ये 15 है, तो 15 इधर आपका ये आ जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा और 4 और ये माइनस में, तो ये 25 है ना, 15 40 हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी x का वैल्यू आया 10। किसका पूछ रहा था, बोला था उसकी वर्तमान कितना माने थे x, तो x का कितना हो जाएगा, यानी 10 साल है, ये हम लोग का करेक्ट होगा। ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदे, उसने अपनी 2 बेटी 2 छोटी बहनें अनीता और बबीता के बराबर पेंसिल दिया और खुद उनसे एक पेंसिल ज्यादा रखी। ओके, 13 पेंसिल खरीदी है, टोटल है 13 पेंसिल और दोनों को बराबर दी है। अब बताओ बराबर ये बांटा होगा, जो बाटी होगी तो एक ज़्यादा ली है, मतलब एक को दी होगी एक्स, तो सेकंड वाली होगी उसको भी एक्स दी होगी, ठीक। अब जो इसका है ये एक ज़्यादा ले ली, तो एक्स प्लस का 1 ये हो गया, तो अब कर सकते नहीं है क्या, अब बस हो गया, यानी कि देखो एक्स एक्स दोनों को बराबर दिया और एक खुद एक ज़्यादा रख ली, तो एक्स प्लस 1 ये खुद हो गया, तो सबको मिला करके वैल्यू आना चाहिए 13, तो एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 12, 1 2 3, यानी 3x का वैल्यू हो गया 12, तो x का वैल्यू बोलोगे तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 4, तो x का वैल्यू 4। तो ललिता के पास कितनी पेंसिल है, तो ललिता का पूछा जा रहा था ना, ललिता खुद ये है, तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 और 1 5, यानी सबसे ज़्यादा था। ऐसे भी देखो ये 4 और ये 4 8 और ये 5 रखी होगी तभी तो 15, ये 8 ये आया होगा ना 13 आएगा।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो एक संख्या दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं वो एक तीसरी संख्या से 50 और ये तीसरी संख्या से, थर्ड वाले को मान ले कितना, 100 मान लेते हैं, थर्ड वाले को 100 मानते हैं। तो जो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 35% अधिक, तो सेकेंड वाला कितना रहा होगा? बोलोगे 50% अधिक, तो सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला रहा होगा 35% अधिक। तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला 150 और थर्ड वाला हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो होगा वो 35% ज़्यादा, यानी कि ये रहा होगा हम लोग का 135 रहा होगा। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी आपका हो गया 150, इसका बोला जा रहा है कितना प्रतिशत है? 135। तो ये हो जाएगा कट नहीं, यहाँ पे 0 से 0 ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 5 जा ये हो जाएगा, 3 5 जा ये हो जाएगा, 3 चौको 12 ये, और 3 पचे 15, 45 दूनी 90, यानी 90% है, ये हम लोग का हो जाएगा। एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है जो दिया गया है 1.20 है, वो अधिक है 2 वर्षों का, यानी सिंपल सा बोलना चाह रहा है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो 2 साल के लिए अभी जस्ट हमने बताया, यानी 1.20। प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल है आपका 4, और मल्टीप्लाई कर लोगे कितना के हिसाब से? नहीं नहीं, प्रिंसिपल तो है ही नहीं, प्रिंसिपल तो निकालना ही, मल्टीप्लाई रेट दिया ना 4, तो 4 × 4 बाई 100 × 100, तो ये कट जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देते हैं, बाकी आपका अभी और दिख रहा है, 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 3 चरती 12, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 3 75।